जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक जिससे आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम उन चीज़ों को आप पा सकते हैं। क्या है विजुअलाइजेशन? जैसे आप अपने मन से बातें करते हैं, ठीक उसी तरह आंखें बंद करके पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ उन चीज़ों की पिक्चर्स को देखना जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वही विजुअलाइजेशन है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि विजुअलाइजेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे कैसे करें, कितनी देर तक करें, फर्स्ट पर्सन में करें या थर्ड पर्सन में करें, और कैसे इसका यूज़ करके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर फंडा है वो ये है कि आप जिस चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसी ही सिचुएशंस, इंसिडेंट्स और लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आप अपने अंदर इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बारीकी से यदि समझें तो आज के दिन यदि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत हाई एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर के लिए आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सिमिलरली, यदि आज आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप खुद के लिए कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर लें जिसे आप खुद भी नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हो। लेकिन जो खूबसूरत बात है कि आप अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन को सीखकर अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं। जो हमारा दिमाग है, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और उन पिक्चर्स को देखते हैं, उन फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये चीज़ें रियलिटी में हैं या इमेजिनरी हैं। ये चीज़ें टेंजिबल हैं, इन्हें टच करके, छू करके फील किया जा सकता है, या फिर ये चीज़ें काल्पनिक हैं। इसलिए हमारा दिमाग उस तरह की फीलिंग्स को क्रिएट करता है जिससे हम उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकें और बेटर तरीके से विजुअलाइज कर सकें और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक विजुअलाइज कर सकें। अब आपका एक सवाल होगा कि विजुअलाइजेशन को लाइफ में उतारे कैसे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ट्रिप को मैनिफेस्ट करना है, कहीं आपको घूमने जाना है। सबसे पहले आप आंखें बंद करिए और सोचिए और उन पिक्चर्स को देखने की कोशिश करिए कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, किसके साथ घूमने जा रहे हैं, आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन कौन सी सीनरीज और लोकेशंस को आप कवर करेंगे, कौन कौन सी जगहों पर आप रहेंगे, किस तरह के फूड को आप ट्राई करेंगे, क्या आपका आउटफिट होगा, किस तरह के कपड़े पहनेंगे आप, किस तरह की पिक्चर्स लेंगे, किनके साथ आप उन हैप्पी और जॉयफुल मोमेंट्स को शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ों को जितना बारीकी से आप आंखें बंद करके महसूस करते हुए देखना चालू करेंगे, धीरे 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 ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस ट्रिप को कैसे आप जल्दी मैनिफेस्ट करें और जैसा आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही वो सब कुछ हो, उसको एक रियलिटी में लाने की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देगा। और थोड़े ही समय के बाद आप देखेंगे कि वो जो आपका एक ड्रीम था वो रियलिटी में चेंज हो चुका है, वो मैनिफेस्ट हो चुका है। और यही विजुअलाइजेशन है। अब आप लोग ये सोचेंगे ये थोड़ा सा हाई फंडा चीज़ है, ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई, या हम कैसे समझें कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सवाल बहुत अच्छा है। तो आइए इसी वीडियो को देखते हुए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप केवल मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, अपने आंखों को बंद करिए, कान से सुनते रहिए और जैसा मैं आने वाले 30 सेकंड आपसे कहूँगा आप एग्जैक्टली वैसा ही करिए। सबसे पहले कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का खिला हुआ रोज फ्लावर है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है उससे, लेकिन आपको इस फ्लावर को देखना नहीं है, आपको इस रेड रोज को देखना नहीं है। आप केवल मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और इस रेड रोज को मत देखिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और वापस से वीडियो में कंसंट्रेट करिए। तो जब मैंने आपसे कहा कि आप उस रेड रोज को मत देखिए, आप में से मोर देन 95% लोगों ने उस रेड रोज को ही देखा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रेड की जगह शायद पिंक रोज, वाइट रोज, येलो रोज या किसी और फ्लावर को देखा होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको विजुअलाइजेशन आता है या नहीं आता, ये कितना डिफिकल्ट या कितना आसान है, ये इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। हम सभी को विजुअलाइजेशन करना आता है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्टिव एक आर्ट है, एक स्किल है, एक प्रोसेस है, जिसको यदि आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आप देखेंगे आप अपने लाइफ में चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अचीव करते जा रहे हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि इसे फर्स्ट पर्सन में करें या थर्ड पर्सन में करें। व्यक्तिगत तौर पे यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने दोनों ही टेक्निक्स को अप्लाई किया है। कभी फर्स्ट पर्सन किया है, कभी थर्ड पर्सन किया है, कभी कुछ दिनों के लिए फर्स्ट पर्सन किया है, कुछ दिनों के लिए थर्ड पर्सन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपको ये देखना है कि कौन सी टेक्निक में आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को गहराई से पूरी इंटेंसिटी के साथ फील कर पा रहे हैं। तो यदि आप दोनों ही टेक्निक्स में इसे फील कर पा रहे हैं तो आप दोनों को कर सकते हैं। यदि किसी एक में उसे फील कर रहे हैं तो जिसमें फील कर रहे हैं उसमें करिए। अगर मैं इस पर कुछ और गहरी बातें कहूँ तो फर्स्ट जो हैंड एक्सपीरियंस होता है उसमें लगता है कि आप खुद उस मोमेंट को जी रहे हैं, उन सारी चीज़ों को में खुद उस मोमेंट पे वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप उनको फील कर रहे हैं, आप उनको महसूस कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड पर्सन में ऐसा लगता है जैसे कि कोई पिक्चर, कोई मूवी चल रही है। जैसे कई बार हम रूटीन में कोई चीज़ करते हैं, करते करते एक मोनोटोनी आ जाती है, एक बोर्डम आ जाता है, तो हमें लगता है कि आज कुछ अलग करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। खुद के जो खुद को खुद ही काउंसल करते हैं, खुद को खुद ही बोलते हैं कि आज खुद को ही बेटर फील कराते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है थर्ड पर्सन। आप इमेजिन करिए अपने बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आंखें बंद करके उन अच्छी अच्छी पिक्चर्स को देखने की कोशिश करिए। वो सारी चीज़ें जो आपके ड्रीम्स, गोल्स, डिज़ायर, विशेस के साथ अलाइनमेंट में हैं, उन पिक्चर्स को देखने की कोशिश करिए, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। तो मोरल जो है यहाँ का कि आपको जो भी टेक्निक आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस को गहराई से महसूस करने में हेल्प कर रही है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, दोनों ही लोगों ने टेस्ट किया हुआ है और दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। तो आप दोनों कर सकते हैं या किसी एक को कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब बात आता है कि कितनी देर करनी है। दिन में 2 बार तो अवश्य करें, 10 या 15 मिनट कर करके, ठीक है। इसके बाद भी यदि आपको समय मिले तो 1-1 या 2-2 मिनट करके आप दिन में बहुत बार कर सकते हैं। विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ने बोला है कि विजुअलाइजेशन बार बार करना है, तो आप विजुअलाइजेशन का स्ट्रेस लेके सारा काम धंधा, सारी चीज़ों छोड़कर
कैसे विजुअलाइजेशन करें, कब उसके लिए समय निकालें, उस पर फोकस नहीं करना है। लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेसफुल हैं, जिसको लेके हम तनाव में हैं, एंग्शियस हैं। तो विजुअलाइजेशन को सोच के अब उसके लिए समय निकालना है करके एंग्शियस नहीं होना है या उसको लेके स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर जो पूरा ऑब्जेक्टिव है विजुअलाइजेशन करने का वो ही फेल हो जाता है। तो इसलिए जितना समय आप दे सकते हैं, नेचुरली जितना आप फील करते हुए, महसूस करते हुए कर सकते हैं, जो आपका शेड्यूल परमिट करता है, आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपको आदत लगेगी, धीरे धीरे वो आदत बनेगी। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आप धीरे धीरे करते हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, तो आप सीखते भी हैं, उसे लंबा कर भी पाते हैं, और फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कांस्टेंट आपको दिखते चले जाते हैं समय के साथ। तो इसलिए जितना आपका टाइम, जितना आपका शेड्यूल परमिट करता है उतना आप कीजिए, जितना फ्रीली कर सकते हैं फील करते हुए उतना आप करिए। तो मुझे आपके साथ विजुअलाइजेशन पे बात करके इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह की कुछ और ऐसी बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे और ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम अपने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड को समझ सकें और कैसे उसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अपने लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो हेल्थ है, फिटनेस है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप्स हैं, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, हर एरिया में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से अचीव कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।